बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। अब से कुछ देर पहले लाहौर में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है। साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की रिहाइशगाह पर हमला हुआ है। अभी तक उसकी जो बज़ाहिर तफसीलात, अभी तक जो इनिशियल डिटेल्स हमारे पास आई हैं, कोई हैंड ग्रेनेड के क्रैकर इस किस्म की कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंड अब तक जितनी तफसीलात हमारे नुमाइंदे ने और बाकी जो हमारे पास आई हैं वो थोड़ी सी मैं आपके गोशगुजार कर दूँ। कुछ घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई हुई है। फर्दर इससे ज़्यादा कहना अभी बेजा होगा क्योंकि इतनी ही डिटेल्स जो हैं वो अभी तक आई हैं हमारे पास। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले चलूँ। इससे पहले एक हमारे बड़े पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, लतीफ़ खोसा साहब, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनके घर के ऊपर। उससे पहले अज़हर सिद्दीक साहब हैं, उनके घर के ऊपर भी फायरिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं। अब नाउ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हमारे इतने बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग जो हैं वो भी इतने अनसेफ हो गए हैं, वो भी क्या इतने सिक्योरिटी के बगैर, या मतलब उनके मामलात भी जो हैं वो भी नहीं देखे जा रहे। बहरहाल मोहसिन बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और वही इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या हुआ साकिब निसार साहब के घर पे? राय साहब, आपने इंट्रो में जो आपने बात बताई है बिल्कुल उसी तरह है। जो इब्तदाई तौर पर हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी, ताहम ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि क्या चीज़ फेंकी गई है। लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ कि 10 बम जो है उनके घर में फेंका गया है और जो जराए हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जो उनके घर के अंदर सिक्योरिटी पर मामूर थे पुलिस एहलकार, उनमें 2 जख्मी हुए हैं। ताहम साकिब निसार का ये कहना था कि उनके घर मेहमान आए हुए थे और वो मेहमानों के साथ उनके अहले खाना बैठे हुए थे, जिसके थोड़ी बाद ये मामला हुआ। और फिर उनके पीए से भी हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस और उनके अहले खाना बिल्कुल महफूज हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये ज़रूर है कि काफ़ी अरसे से उन पर जो है वो जो हमारी सियासी एक कल्चर है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है और बार बार उनके खिलाफ बयान दिए जाते रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि वो कुछ माह बाहर भी रहे और जब बाहर से वापस आए पाकिस्तान तो एयरपोर्ट पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी फैमिली के हमरा। तो उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो हमारी उनसे बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई, जिस पर कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड की थी जो उनकी इजाज़त के बगैर बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल थी कि जो आप पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है तो इस पर उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है हिकमत खल्क के लिए। और जो उनके जहन में एक बाबा रहते का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। अक्सर वो हमें कुछ तलीमी अदारों में लेक्चर देते हुए भी। अच्छा मोहसिन साहब, कुछ वजूहात या कोई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में और कोई डिटेल्स मिल सकी अभी तक पुलिस को? राय साहब, अभी तो फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं का जायजा ले रही है और आईजी बयान की भी आईजी पंजाब की भी इस हवाले से स्टेटमेंट आ गई है और तर्जुमान पंजाब पुलिस ने भी बयान जारी किया है कि तमाम पहलुओं से इसकी तहकीकात की जा रही हैं। ताहम जो 2 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे वो जो जख्मी हुए उन्हें वहीं पर ही फर्स्ट एड दी गई, लेकिन जो उनके घर के अहाते में खड़ी गाड़ी थी वो बुरी तरह तबाह हुई। तो इस हवाले से सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि कोई साकिब साहब कोई किताब भी गालिबन लिख रहे थे। इस किताब का तो कोई लेना देना नहीं है इस रिसेंट इंसिडेंट से? राय साहब, मैंने आपसे कहा कि जो हमारी कुछ आखिरी रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई उनसे वो तो जाहिर है बहुत सारी ऐसी बातें थी, लेकिन उनकी फैमिली ने बहरहाल उन्हें मना किया हुआ था। और कुछ आप ये कह लें कि ला के शोबे से वाबस्ता या जुडिशरी के शोबे से वाबस्ता उनके कुछ मुरब्बी जिनसे वो मुशावरत करते थे, उनका मशवरा भी उन्हें ये था कि आप एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। जो बातें हो रही हैं आप उसका बिल्कुल भी जवाब ना दें। बेहतरीन जवाब जो है वो खामोशी है। लेकिन वो ये जरूर था कि वो एक किताब का तज़किरा जरूर करते थे कि वो अपनी आप बीती लिख रहे हैं, जिंदगी के नशेबो फराज
कि जिस तरह उन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया, उसके अलावा जो सियासी मामला होते रहे, जो जुडिशरी के मामला चलते रहे, और कुछ 90s के हालात का भी तज़किरा जरूर था उस किताब में, जो उनके करीबी राय ने हमसे डिस्कस किया कि 90s में जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो गिराई गई, यानी उस वक्त 97 to 99 वाला नहीं 99 से पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी हुकूमत को बहाल कर दिया था। यस यानी ये कुछ ऐसे तारीख है कि जिसमें अहम इंकशाफात भी थे कि वो बातें जो उससे पहले मालूम नहीं थी, लेकिन एक बात वो मुलाकात में बारहा कंफर्म करते थे। हमने नियो के प्लेटफॉर्म से ये खबर भी दी थी कि साकिब निसार ने ये जरूर कहा था कि ये जो खास तौर पर नून लीग ने उनके खिलाफ बयानात का सिलसिला शुरू किया हुआ, मरियम नवाज ने खास तौर पर जो तोपों का रुख किया था, उस पर उन्हें अफसोस जरूर था। और ये बात कही जाती थी कि जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, वो तो घर के बंदे हैं, तो उनका ये कहना था कि अगर मैं घर का बंदा हूं तो ये मुझ पर टैग लगाना चाहते थे, और मैंने तो इसीलिए खुद को पनामा केस से भी अलग रखा था। लेकिन फिर भी ये मुझ पर बयानबाजी करते रहे, और इनके जहन में ये था कि अपना बंदा है तो कोई फेवर देगा पनामा केस में, तो मैं तो बेंच से अलग था। तो ये मुझे जरूर अफसोस है कि जब बच्चे बुजुर्गों पर इल्जाम तराशी करें और उनके जो बड़े हैं वो उनकी मजम्मत ना करें, क्योंकि बड़ों को तो कुछ तारीखी हकायक का मालूम है कि जो सियासी तारीख रही है और किसने क्या। चलिए लेट्स प्रे कि वो ठीक है, उनके अहले खाना ठीक हैं, और जिस किसी ने भी हरकत की है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। एंड लेट्स वेट ऑन द बुक कि कब वो बुक आती है, फिर देखते हैं उस बुक में क्या क्या है। थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब। नाज़रीन, स्टूडियो वापस आते हैं और मेहमानों का अपने का तारुफ करवा दूँ मैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में जावेद इमरान रांझा साहब हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, एहसन शराफत साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और अवैस भट्टी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और वकील हैं। जावेद साहब, ये क्या हो रहा है कि अब साबिका चीफ जस्टिस साहबान भी गैर महफूज हो गए पाकिस्तान में? सर, ये वेरी अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जो भी अभी हुआ है। अभी इसके हक़ सामने नहीं आ रहे, इसके जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो अदम बर्दाश्त की जो लहर चल निकली है, ये खतरनाक सूरत हाल सामने। आई थिंक साबिका चीफ जस्टिस साहबान की तो अच्छी खासी सिक्योरिटी नहीं होती घरों पे? हर लिहाज से उनकी सिक्योरिटी होती है, रिटायर्ड जजेस की भी होती है, हाज़िर सर्व जजेस की भी होती है। तो अनफॉर्चुनेट है, इसमें सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं दिन ब दिन कुर्बानियाँ दे रही हैं सिक्योरिटी के इशूज़ पे भी, और दूसरी जो है इन फील्ड में भी। लेकिन ये अफसोसनाक हुआ है। भट्ट साहब, आप तो है भी, आप भी वकील रांझा साहब की तरह। सर, ये बड़ा जो रांझा साहब बात की है, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं ये हमारे मुआशरे के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। किसी के घर पर आज हमला हुआ है तो कल मेरे पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। हमारे चीफ जस्टिस हैं, हमारे लिए ऑनरेबल हैं, इस कौम का फ़ख्र है वो। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसी उच्च हथकंडे इस्तेमाल करें लोग, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग तो पहले अमन की तरफ चाहते हैं। अगर अमन होगा तो ये सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी अमन से रहेगी। अगर इसी तरह के किसी घर पे अटैक होंगे, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो गैर महफूज है, तो आप और मैं कहाँ पे हैं? देखिए, ये सिक्योरिटी एजेंसीज की बिल्कुल आज ये नालायकी है, आज नाकामी है उनकी, कि आज इस तरह के जिस जगह पे वो रहते हैं, वो तो जो पोश एरिया है, अगर ऐसे इलाकों में भी होना चाहेगा तो फिर आज ये एक क्वेश्चन मार्क है उन एजेंसीज के ऊपर, उन फोर्सेस के ऊपर जो सिक्योरिटी फ्राहम करती हैं। इस तरह तो कल कलार को किसी भी जज या किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर इस तरह अटैक उनके घर पे होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर तो हम सब लोग जो है, हम लोग तो कोई सिक्योरिटी रिस्क कंट्री, फिर तो लोग कहेंगे हमें सिक्योरिटी रिस्क कंट्री है। इस तरह तो कल को ये इलेक्शन के अंदर भी अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, जिस तरह मैं मौलाना फजल रहमान का पिछले दिन सुनने में आ रहा था कि उनके लिए बड़े सिक्योरिटी रिस्क हैं। अल्लाह सबको महफूज रखे। अल्लाह सबको महफूज रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब महफूज रहे। जी एहसन साहब, जनाब वाला, आई वुड वांट यू टू कमेंट कि ये इतनी बड़ी हैपनिंग है कि एक साबिका चीफ जस्टिस के घर के ऊपर अटैक। बड़े अफसोस की बात है, लाइक नहीं होना चाहिए था। और सिक्योरिटी लैब्स तो मैं नहीं कहूँगा कि डेफिनेटली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ रहे, सिक्योरिटी थी, और ही जो है वो इदारे तहकीकात भी करेंगे। लेकिन जिसकी जितनी मजम्मत की जाए, बीइंगा इंसान, बीइंगा पाकिस्तानी, कम है। ये ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये इट्स नॉट अबाउट जस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक्स चीफ जस्टिस,
पाकिस्तानी हम सबका फ्रीली मूव करना, रहना, पुरसकून तरीके से रहना सबका राइट है। एंड आई प्रे एंड होप कि जल्द से जल्द पुलिस जो है उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर ले जो भी इस घिनौनी हरकत में इन्वॉल्व थे। आज का हमारा मेन टॉपिक नाजरीन, इलेक्शन गेमा गेमी स्टार्ट हो गई हुई है। आज पूरा दिन बड़ी डिफरेंट सी खबरें आती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमैर नियाज़ी साहब, जिनका सुप्रीम कोर्ट में भी रिसेंटली बड़ा जिक्र खैर होता रहा, उनके वालिद से नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए पुलिस की जानिब से। उसके बाद मुल्तान से रिपोर्ट होता है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके सेक्रेटरी से पेपर्स छीन लिए गए। कहीं पर रिपोर्ट हुआ, लाहौर से कुछ एक जगह से रिपोर्ट हुआ कि जनाब पेपर्स दे नहीं रहे, जो रिटर्निंग ऑफिसर उनकी जानिब से दिए नहीं जा रहे। मेरे पास अवैस भट्टी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, यू सॉ हिम स्पीकिंग अर्लियर। मैं चाहूँगा कि मैं इन्हीं से जानूँ कि इनके अपने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल हुए हैं या नहीं हुए, इनको पेपर मिले भी हैं कि नहीं मिले, और लाहौर में बाकी क्या हालात है। भट्ट साहब, ताड़े भी कोई पुलिस ने पेपर शिपर खोए नहीं कि नहीं, तानू इजाज़त देती? देखिए, अभी तो पेपर कलेक्ट करने का जो मरहला चल रहा है, अभी तो ये आपने कलेक्ट कर लिए? जी, मैंने कलेक्ट कर लिया। बाकी लाहौर में लोगों ने कलेक्ट किया? जी, लोगों ने कलेक्ट किया। कोई पुलिस ने छीने तो नहीं किसी से? मैं जी अभी तक लाहौर में नहीं देखा कुछ। लेट्स बी ऑनेस्ट ना, आपको कोई रिपोर्ट तो नहीं हुआ कि नहीं, कुछ लाहौर के अंदर ऐसा कुछ कहीं पे नहीं हुआ लाहौर के अंदर। और कोई आपको पंजाब से? देखिए, हमारे मुल्तान के अलावा कोई और? उमैर नियाज़ी साहब हैं, मुल्तान के अंदर है। हमारे कुछ इसी तरह कुछ भावलपुर से दोस्त हैं जिनके घर पे कल रेड भी उन्होंने की है। साहब के घर पे अटैक हुआ, वो रेड हुआ? यस, वही मैं कह रहा हूँ। पेपर किसी से छीने गए और कोई रिपोर्ट हुआ? देखिए, पुलिस ये अभी तो इलेक्शन स्टार्ट है, अभी तो हमारा ये अगर इसी तरह दोबारा पूछ रहा हूँ प्लीज, नॉमिनेशन पेपर्स इन दो वाकयात मुल्तान और लाहौर के, मुल्तान और मियांवाली के अलावा कहीं से आप तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार से पेपर्स छीने पुलिस ने? नहीं, देखिए, ये दो एग्जांपल्स थोड़ी तो नहीं है, दो एग्जांपल्स थोड़ी तो नहीं है। अभी तो स्टार्ट है, इसके अलावा अभी तक नहीं है। इसके अलावा भी नहीं है। दो केसेस पूरे पंजाब में? जी, दो केसेस पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए? जी, मैं पूरे पाकिस्तान में पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में 2 केस रिपोर्ट हुए हैं, बाकी सबको नॉमिनेशन पेपर मिल गए? जी, मिल गए। होपफुली जिस तरह मिल गए हैं उसी बाइज्जत तरीके से सबमिट भी हो जाए। होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग का राइट है कहीं से भी आप इलेक्शन लड़े। अच्छा, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर जो वो राय के ऊपर पहाड़ बनाया गया था इन 2 केसेस के ऊपर, या ये दोनों केसेस जो हैं ये वाकई इतनी बड़ी हैपनिंग थी कि उसके ऊपर बोला जाए कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखिए, आप बता दीजिए, क्या एक भी बंदा जब डिप्राइव होगा अपने राइट से, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहलाएगा? उमैर नियाज़ी साहब, देखिए, उमैर नियाज़ी साहब हमारी पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। अगर आप उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स उनके फादर लेने जाते तो आप वहां से छीनेंगे, तो क्या इसका मतलब है? क्या करना चाहते हैं? क्या ये शेम इलेक्शन है? मैं बिल्कुल वही बात करूं जो अली गौहर साहब कर रहे थे। क्या ये शेम इलेक्शन है कि आप किसी एक को लेवल प्लेइंग फील्ड की, हम तो बात करते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सिर्फ आज हम नॉमिनेशन पेपर्स लेने जा रहे हैं तो हमारे साथ ये हाल करें, कल को नॉमिनेशन पेपर हमने सबमिट करवाने हैं, हमारी अभी स्क्रूटनी का अमल होना है, हमारे प्रपोजल आने हैं, सेकेंडर्स आने हैं, क्या हम उन लोगों की हिफाजत में बैठे रहेंगे? यार, खुदा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा जरूर हमें दें। हम लोग आपसे ये नहीं कहते कि आप अगर पीएमएलएन के जो लोग हैं जो आज डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं उस तरह की कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें सिर्फ इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। फेयर इलेक्शन इंशाल्लाह हम खुद बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर हम लोग इतना खुद खड़े होंगे, हिफाजत करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे आप लोग? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ना ही कभी हुआ है। हमारी पूरी टीमें होंगी, हम अपने जिस दिन इलेक्शन डे होगा अपने फॉर्म 45 तक सारे फॉर्म्स जो हैं इलेक्शन, आप देखेंगे कि हमारी टीमें जो हमारी देखेंगे इलेक्शन रिजल्ट लेके आएंगी। हम ये चाह रहे हैं कि यार हमें इलेक्शन का मौका तो दो, हमारे सेकेंडर्स को भी तो ना डराओ, हमारे प्रपोजल्स को भी तो ना डराओ। कभी से आप लोगों को कहना शुरू हो गए, अभी बाहर चले जाए किसी से बात में आप डराना शुरू हुए। मैं आपकी बात में ऐड कर दूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो थे ना, रात उनके घरों के ऊपर भी रेड हुए। जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, हमारे लोगों के ऊपर जैसे समी साहब के ऊपर, हमारे भावलपुर से, इसी तरह एक चिश्तिया में लोग थे हमारे, उनके घरों के ऊपर रेड्स हुई हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेफ। कौन था? मुझे उनका नाम नहीं, मैं नाम नहीं उनका, सोशल मीडिया पे देख रहा था, उनकी वीडियो आई है, उनके घर पुलिस के जो है, मैं नाम नहीं उनका कोट कर, मुझे उनका नाम नहीं याद जी, नाम नहीं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था क्योंकि ग्रुप्स के अंदर हमारे। तो ये देखिए, क्या आप मुझे बता दीजिए, क्या पहले कभी ऐसा होता है? 2018 की इलेक्शन था ना, तो उसके बाद अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है कि आप एक बंदे को अगर वो नॉमिनेशन पेपर देना चाहता है तो आप उसको अरेस्ट करो, आप उसके प्रपोजल्स को डराओ, आप उसके सेकेंडरी को डराओ कि भाई आपको उठा लिया जाए? यार, ये क्या है?
क्या ये लेवल प्लेइंग साहब फील्ड है? क्या कर रहे ऐसा हैं आप बिल्कुल नहीं है। या तो इनको एक ऐसा नोटिफिकेशन कर दें, मैं तो ये जय इनको इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए, दिलों के वज़ीर-ए-आज़म इनको तो पहले नोटिफिकेशन ही कर है ना, दें। दिलों के वज़ीर-ए-आज़म तो पहले ही है, बस वो दिलों के ये अवाम के जो चंद 10 15 20 100 50 लोग हैं ना, उनके दिलों के, इससे ज्यादा के नहीं है। नहीं 5000 ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ अभी बैठा वो उनमें से भी 80% के नहीं है वो। ਐਵੇਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਆ गए। ये में आप देखेंगे जिनको नहीं मिलेंगे वो भाग जाएंगे। भी क्या कह रहे हैं? अभी भी भटका भी ना अपने इंट्रो में एक बात की है कि माशरे में अदम बर्दाश्त है। हाँ। तो अदम बर्दाश्त की डेफिनेशन क्या है? ये जो मेरा भाई कह रहा है ये अदम बर्दाश्त ही कर रहा है। तो ये वेरी नाइस टाइमिंग। तो ये मेरा जो भाई है ना, ये वक्त से पहले जो है ना जी, लाइक चीज़ों को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये देखें इतना बड़ा इलेक्शन है, इसमें वार्म अप हो रहे हैं ना, warm up कैंपेन हो के लिए रहे हैं। वार्म अप हो रहे हैं। सिर्फ 2 केस हुए हैं और आज कितनी बड़ी उन्होंने, 2 भी गलत है ना, नहीं ये- अब पहली बात है कि हुए कि नहीं हुए। अगर हो गए हैं तो वो उस बंदा अगर वो 9 मई के मुकदमात में शामिल है तो शायद उन्हें पुलिस ने रेड की हो। बंदा पकड़ो ना शायद यार, किसी और- बंदा पकड़े। हाँ तो लाइक पता नहीं, कंफर्म भी तो नहीं है ना कि हुए के बताए गए। मैं आज आपको कह दूंगा मेरे से कागज छीन अच्छा लिए गए। यहाँ पे रुक जाए, कोई proof नहीं यहाँ है पे ना। रुक जाए जरा, प्लीज रुक। मैं मेरी बात एक सेकंड मेरी बात यहीं पे ऐड कर लेते हैं, प्लीज यहीं पे ऐड कर लेते हैं। यही जिन उमैर न्याजी साहब की बात कर रहे हैं कि रोज कोर्ट्स में पेश होते हैं, डेली कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं यार, 9 मई के बाद से पेश हो रहे हैं। तो अगर ये वांटेड थे किसी मुकदमे में तो भाईजान की कोर्ट में कैसे पेश हो रहे राय साहब लाइक अगर कोई स्क्रैच हुए ना कागज इनके बेसिकली, तो इसकी क्या कोई प्रूफ है? कोई सीसीटीवी आई हैं? है? वालिद कहते हैं, बारिश आदमी है, वो कहते हैं कि डीएसपी साहब थे वो छीन के भाग चले गए। लाइक इन्होंने जैसे वर्चुअल जो है वो जलसा कर लिया। आपको नहीं पता कि लाइक फेसबुक पे कैसे लाइक्स और शेयर्स खरीदे जाते हैं? अगर मीनार पाकिस्तान में करते तो उनके करोड़ रुपए लगते। ਤੁਸੀਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਦੀ 150 ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 200 ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, खरीद लिया करो यार। जेन्युइन लोग हैं, हमने सियासत की, हमने खिदमत लोगों की खिदमत तो की फिर वो है। सिर्फ 150 लोग लोगों के देखते हैं काम मियां साहब को। हमने लोगों के काम किए हैं। सिर्फ 150 लोग देखते हैं नहीं, मियां साहब। 150 लोग नहीं देखते। कितने को आप- नहीं? मेरा ख्याल है कि मिलियंस में देखते हैं। अच्छा लेकिन जब मियां साहब खिताब करते हैं तब की बात है ना। जरा कटा मैं तुझे एक वो 150 में काट के मिलियन जरा हां लगा। 150 मिलियन हो जाए। हाँ 150 मिलियंस भी कहते हैं, यानी कि 100 का मतलब है 1 मिलियन। हाँ हमारा एक बंदा भी जो है वो मिलियंस के बराबर है। आप क्यों बुलाते हैं? कौन सा कोई एक बता दे, कौन सा कोई एक बता दे मुझे भी, मुझे अभी तक वैसे कोई नजर नहीं आया। बात हो रही थी इलेक्शन की। ले जी मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत पार्लियामान, एक सेकंड ना तरफ हाँ, ज़ेर मियां नवाज शरीफ कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड सिंध उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ की झलकियाँ 1600 लोगों ने देखा मियां साहब को। मरियम नवाज चारों सूबों की आवाज़ है, 1100 लोगों ने देखा। ये आपके ऑफिशियल PMLN के ऑफिशियल यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। आगे नवाज शरीफ का वाज़े बयानिया, और इसमें उनको देखा गया जनाब 527 दफ़ा इरफान सिद्दीकी साहब को। आगे चलिए तो मरियम बीबी ने अवाम को इस वक्त निकाला, ये सारे वो जो आपके इंटरव्यूज़ गुलाम दस्तगीर साहब वाला 1600 लोगों ने देखा। मतलब यही कहानी चल रही है इनकी। मेरा ख्याल है इलेक्शन यूट्यूब पे करा मियां नवाज शरीफ साहब का जो है ना वो अपना जो था उनका पैगाम जो था मुकदमे झूठे निकले वाली वो जो स्टेटमेंट थी वो 1000 लोगों ने देखी, पूरी 1000। मतलब ढेर सारे व्यूज ने यार। हाँ नहीं डेफिनेटली देखें। नहीं, अगर आप शायद साकिब भाई शायद ये मैं राना साहब वाली बात, वो M भी लिखा होता है आगे ना, वो पता नहीं मिस कर गए, ये फेसबुक ने छुपा तो नहीं दिया। फेसबुक का एरर होगा मेरा ख्याल। एरर या अच्छा 1 मिलियन होना था, डेली एरर आ जाता नहीं लेकिन है। वो 1K आ रहा है। वो ख्वाब देखा था ना जो उन्होंने, 1K आ रहा है, K का मतलब 1000 होता है मेरे पढ़ दिया बंदा। नहीं, वो ख्वाब में आया था इनको। हमें हमारे बड़ों ने जो सियासत सिखाई है ना वो ऑन ग्राउंड सिखाई हमें। फिर अपलोड क्यों करते हैं आप लोग? अपलोड ना कराया करो। नहीं अपलोड तो लाइक जब हमने जब मुकाबला तो करना है ना शैतानों का मुकाबला। ओह माय गॉड शैतान। फिर अपलोड ही ना कराया करो, तो ग्राउंड की सियासत करो, डिजिटल हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह और राम साहब इन शैतानों को लेवल प्लेइंग फील्ड ही दे दे। अच्छा एक चीज आप आपने मानते 2018 में पहली बात तो है कि लाइक भाई, हम लेवल तो- प्लेइंग फील्ड मिलियन नहीं देनी, ठीक है। वो इलेक्शन दूसरी बात है कि कमीशन है। 2018 में हमें मिली थी लेवल प्लेइंग में, हमने भी इन्हीं अच्छा मसाइल मैं एक इन्हीं मसाइल में आपको लड़े। 1985 से मिलती आ रही है। इस कुर्सी पे बैठने का एडवांटेज लेते हैं। 1985 से आ रही मैं है। मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे प्रेशर PMLN पे आया था, अच्छा खासा प्रेशर है। एंज अन्नी नहीं सी मैं बैठा तरीके हूं इंसाफ मैं बैठा हूं एंज अन्नी नहीं मैं एज ए कार्टून बैठा हूं। पहला नतीजा अलीम खान के मुकाबले में 6:25 पे मैं 150 वोटों से जीता था। उसके बाद मेरा कोई जो है रिजल्ट टीवी पे नहीं चला। तानू रोकिया नहीं किसी ने, अगले अगले दिन कुछ फैमिली मेंबर तो गिरफ्तार इन्हें नहीं नहीं किया रोका, पुलिस ने। जिन पे मुकदमात नहीं है उनको नहीं रोका जाएगा। बट सब बैठे हैं ना, नॉमिनेशन पेपर ले आए हैं ना, इंशाल्लाह तो फाइल भी करेंगे। सर अभी इलेक्शन भी तक लड़ेंगे। वकील ना 9 मई ना- से लेके 9 मई से ए, लेके वकील आज ना- देखिए वकीलों की प्रेस्टीज जरूर है। 9 मई से लेके आज तक लेकिन 4 अगर- दफा रेड मेरे घर अगर पे हो किसी चुकी वकील है। ने कोई क्राइम किया होगा तो उसको उसकी सजा तो है। अजीमुल्लाह म्यूं साहब ने क्या किया यार?
अजीमुल्लाह मेव के बेटे को 3 दिन पहले भी उठा लिया, नहीं की कीता उन्होंने कोई 9 मई की तरह सानी आके क्या किया? कहीं भी बिल्कुल नहीं थे, आई थिंक वो तो पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उसके बाद एक्टिव अजीमुल्लाह मेव के घर पे 3 दिन पहले भी हमला होता है और उसके बेटे को उठा लेते हैं, उसकी मिसेज के साथ बदतमीजी करते हैं। राजा साहब क्या ये ऐसा, मुझे ये बताइए, होना सिर्फ चाहिए वकील यार? इलेक्शन लड़न गया इस बारी, बाकी कोई बाकी जो सियासतदान था सारे फारग ने पीटीआई से टिकट था। सर देखें, ये सभी का हक तो है इलेक्शन लड़ना, और सभी को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है या पीटीआई है, उनको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एमकेएम हम उनको भूल जाते हैं, बाकी सियासी जमातें भी। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर निभा रहे हैं वो जानबदाराना इलेक्शन, जो उसकी जिम्मेदारी हैं। अपेरेंटली जो इस वक्त हालात वाक़या नज़र आ रहे हैं वो, बल्कि मैं तो मैं लगता है बॉर्डर ते बिल्कुल नाल है, अपने इलेक्शन कमीशन का पिंड भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही नहीं जी बिल्कुल, राजा साहब का पिंड भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जी बिल्कुल, उनका भेरा से तल्लक है, मेरा मंडी तल्लक है। क्यों, मैं डिलिमिटेशन की मैंने पिटीशन दायर की हुई थी वहाँ पे मंडी बहुद्दीन की एक हल्का की। मेरा गांव जो है फालिया सिटी के बिल्कुल साथ है, इवन फालिया का कुछ पोर्शन जो है वो मेरे शहरी जो मतलब बिल्कुल साथ में लिखा 6 किलोमीटर है शहर से। तो हमें वहां से उठा के मलकवाल फेंक दिया था। तो मैंने राजा साहब लेकिन राजा साहब ने जो है ना मुझे वापस कर दिया है। ओके, फेयर इनफ, दैट्स काइंड ऑफ हिम, दैट्स काइंड ऑफ हिम। लेकिन सारे हालात तो अब जस्टिस हुआ आपके साथ या फेवर मिली आपको? जस्टिस हुआ है, जस्टिस हुआ उसकी हद तक, लेकिन बून साहब के साथ नहीं हुआ। हाफजाबाद साड़ी सीट इको रही, लेकिन सर ख्वाजा साहब के साथ भी नहीं हुआ। 43 जो है पीपी 42 43 वहाँ पे जेरी मैंडरिंग हुई है। अगर आप उसका मैप देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या है, क्रोकोडाइल है या क्या है। तो जेरी मैंडरिंग तो हुई है, और मैं तो कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज शुरू से करती आई हैं कि ये नहीं है कि इन्होंने की है। इस दफ़ा किसने की है? इस दफ़ा भी जो बेनिफिशरी होंगे, जो वकील हो यार, जो वकील भी ना नहीं ले सकता जरूरत ना, तो फिर असली तो बिल्कुल नहीं जो केस कीती है फिर, मतलब हु डिड इट? सर इसमें कुछ अभी बेनिफिशियरी कौन है, पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी? सर जो मैं 42 और 43 की जेरी मैंडरिंग है वो तो पीएमएलएन की फेवर में जा रही है। ओके, अच्छा, मैं समझा शायद एमक्यूएम आ गई हो यहाँ पंजाब। नहीं, वो पीएमएलएन की फेवर में जा रही है मेरे डिस्ट्रिक्ट में। अदरवाइज मैं पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो इसलिए मुझे, आप लोग वो हमारे कानून हैं, वकील हैं, आप लोग हमारे राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हमें कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी मदद करते हैं, बताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन राइट्स बेसिकली, सब फंडामेंटल राइट्स, आपके सब चीज़ों पे आप ही हम लोगों को गाइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, इज इट जस्टिफाइड, यस और नो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की समझ नहीं आ रही। अभी बार काउंसिल्स ने जो है इलेक्शन कमीशन की जो उसकी गैर जानबदारी पे सवालात उठाए हैं। पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अदर बार एसोसिएशन ने, तो बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करती, मैं आज जो पीटीआई के अली जफर साहब हैं वो भी हमारे वकील भाई हैं, और बैरिस्टर गौर साहब जो हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को काम करना चाहिए। उस पे मैंने कल भी शो इसी पे किया था, दे सेड कि हमें रिजर्वेशंस हैं जी, बट अगर ये चेंज होते हैं या अगर ये इस्तीफा ले जाते हैं तो इलेक्शन डिले हो सकते हैं। नहीं, इलेक्शन डिले नहीं होंगे, नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं हो सकते डिले। अगर वो रिजाइन कर भी जाता है ना तो कोई इतना बाकी बॉडी इलेक्शन करवा सकती है, आईन इजाजत देता है। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, एक शख्स के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेप इन हो जाएगा वक्ती तौर पे। बाकी उसके जो तरीक़ेकार है रिमूवल का मुतालबात से तो वो जाएगा नहीं। वो तो जिस तरह जजेस को रिमूव करने का तरीका है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, वो भी रेफरेंस आएगा, नहीं कर रेफरेंस जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाएगा, और वहाँ पे उसका मिसकंडक्ट साबित होता है तो वो मिसकंडक्ट मैंने तो आज तक साबित होते देखा नहीं, सिवाय जो शौकत सिद्दीकी साहब को जो कुर्बानी का बकरा बनाया। हाँ। मेरी जिंदगी और वो भी केस चल रहा है ना अभी। हाँ, अब वो भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, व्हिच इज गुड। मुझे 20 ईयर्स हो गए वकालत में, कचहरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी वकालत की है, तो मैंने पहली दफ़ा किसी को मिसकंडक्ट में देखा है जो शौकत सिद्दीकी साहब को। आप नकवी साहब अभी मतलब देखें फैसला नहीं हुआ, बाकी तो कई लोगों के मामला आए हैं, तो देखिए आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ तक जाती है। दो वाकयात जिनको रिपोर्ट पीटीआई कर रही है सुबह से, और वो आई थिंक उसको मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई किया गया कि मुल्तान में भी नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए और उमैर न्याई साहब के पेपर्स भी उनके वालिद से छीन लिए गए। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज इट? सर अगर ये वाकयात हुए हैं तो ये इंतहाई कंडेमेबल है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ 77 में भुट्टो साहब ने लाड़काना से जो उनके मुखालफ उम्मीदवार थे, अब्बासी साहब थे गालबन,
तो वहाँ से उन्होंने उनको उठवा लिया था, नॉमिनेशन फॉर्म नहीं जमा करवाने दिए थे। तो उस वक्त के जो हमारे फोर्स CM थे प्रोविंसेस के, उन्होंने भी उसी डगर पे चलते हुए अपने मुखालफिन को उठवा लिया। सुभान अल्लाह। वहाँ पे भी नहीं, नियर अबाउट मेरा ख्याल है 20 या 25 के राउंड अबाउट जो सीट्स थी वो अनअपोज हो गई। कमाल है। तो उसके बाद आपने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए 77 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ। फिर वो भुट्टो साहब की हैंगिंग, उसका रिजल्ट निकला। अल्लाह। मामला तो वहाँ शुरू हो गए। अब अगर आप वही 77 वाली सियासत दोहराना चाहोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली वेरी कौन चलने अनफॉर्चुनेट टू देगा? से, लेकिन दोहराई जा ये रही। पाकिस्तान की सियासत में तो शुरू से ही रहा है। मैं कोई भी इलेक्शन, चाहे वो जो जिसको हम सारे कहते हैं, इसमें उस वक्त मेरी तो पैदाइश में ही नहीं, 1970 का इलेक्शन जो है जिसमें मुजीबुर रहमान साहब ने 160 सीट ली थी और भुट्टो साहब ने वेस्ट पाकिस्तान से 84 सीट ली थी। लेकिन भुट्टो साहब ने कहा जी मैं सेकंड लार्जेस्ट नहीं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की बुनियाद पे मुझे शेयर बनाओ। तो देख, राइट तो मुजीबुर रहमान का बनता था, Fair enough। लेकिन हमने उसका अल्टीमेटली कीमत दी मुल्क को 2 लाख करवा दिया। उसके पर? तो उससे भी हमने सबक नहीं सीखा। फिर भुट्टो साहब ने बजाय इसके कि वो मुल्क 2 लाख हुआ, 77 में फिर उन्होंने वही रिहर्सल की। उसके बाद 85 का इलेक्शन जो है वो जिस तरह हुआ, पॉलिटिकल पार्टी का तो था ही नहीं था। अरे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस हद तक तहरीक इंसाफ को मैसर आएगी, इसी पे बात करते हैं आज के शो में। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एज वी सॉ, आज सुबह हम देखते रहे सारा दिन के नवाज शरीफ साहब के फ़िलहाल हल्के से नॉमिनेशन पेपर्स ले लिए गए, मरियम नवाज साहिबा के। इसी तरह इमरान खान साहब का भी ऐलान किया गया कि इमरान खान साहब, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि इमरान खान साहब 3 मुख्तलिफ हल्कों से नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे जहन में तब भी यही सवाल आया कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर टेक्निकली और लीगली इलेक्शन लड़ भी सकते हैं? राजा साहब, खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं टेक्निकली और लीगल ग्राउंड्स के ऊपर? सर ख्वाहिशात हो सकती हैं। नहीं, मैं लीगल ग्राउंड्स पे पूछ रहा हूँ। लीगल ग्राउंड पे अगर देखें तो जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 231 है, 231, ओके, उसके तहत लिखा हुआ है कि जी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 62 और 63 में प्रोवाइडेड हैं, हाँ, वो अप्लाई होंगी। ठीक है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो सेक्शन जो आर्टिकल 63H है, एच, ओके, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जिसको मॉरल टर्पिट्यूड ऑफेंसेस में 2 साल से ज़ायद कन्विक्शन हो, हाँ, तो वो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक उसकी रिलीज हुए 5 साल ना गुजर हो गए हों। ओके। खान साहब का इस वक्त मैटर जो है वो सब जुडिस कोर्ट में है। सस्पेंडेड है वो तो उनकी सेंटेंस सस्पेंड है, कन्विक्शन स्टैंड जो सस्पेंड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ओके। जब आपकी कन्विक्शन स्टैंड कर रही हो तो फिर आप डिफेक्शन में आते हैं। अब मॉरल टर्पिट्यूड का इशू आता है तो वो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि मॉरल टर्पिट्यूड वो किन ऑफेंसेस को गर्दानते हैं। हाँ। जनरली यही है कि जब बंदे किसी को 2 साल से ज़ायद किसी ऑफेंस में भी कन्विक्शन आ जाए, हर ऑफेंस को मॉरल टर्पिट्यूड ही समझा जाता है कि इखलाकी गिरावट होती है जब कोई जुर्म करता है। तो कि उनकी जो अगर आ जाती है तो फिर वो उनके ऊपर डिफेक्शन की तलवार लटकती है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपके नज़दीक इमरान खान साहब मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 63H के अंदर जो प्रोविजन प्रोवाइडेड है और रेड विद जो सेक्शन 231 है इलेक्शन एक्ट की, उसके तहत वो इलेक्शन नहीं लड़। साहब, खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए अभी तो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। इसी तरह मैं देखिए नहीं आज की तारीख में नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं? उनकी तो वो बरियत होगी हुई है ना। जी लड़ सकते हैं। मैं कैसे लड़ सकते हैं? मियां साहब की जो है ना, मियां साहब लाइफ टाइम, एक सेकंड आप जवाब भी दे दीजिए सर। मियां साहब का और जो दूसरे हैं जहांगीर तरीन साहब का, उनका केस जो है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर बाइफरकेट हो गया है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 सब सेक्शन 3 के अंदर, ओके, उन्होंने स्पेशली ये लेजिस्लेशन ने अमेंडमेंट की है, इफेक्ट नहीं है उसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि जो बंदा जिन ऑफेंसेस की सजा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी लॉ के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है, तो उनकी जो सजा है वो 5 साल कंसीडर की जाएगी। ओके। और जो उसमें स्पेशली जो 62(1)(f की जो प्रोविजन है उसको इंसर्ट किया गया है कि 62(1)(f के तहत अगर जो बंदा जिसका डिक्लेरेशन है उसमें आता है कि जो सादिक और अमीन का डिक्लेरेशन किसी का आ जाए, तो उसके स्पेशली उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा डिक्लेरेशन किसी कोर्ट से आ जाता है और उसको 5 साल गुजर गए डिक्लेरेशन के बाद,
वो भी एलिजिबल है। ओके, अब मियाँ साहब का मैटर जो है वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोबारा उसको इंटरप्रेट भी कर रही है, गालबन 2 जनवरी को केस जो है फिक्स फॉर हियरिंग है। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 सब सेक्शन 3 है उसको मद्देनजर रखें तो वो इस वक्त एलिजिबल हैं एज पर लॉ। सियासी नहीं, लीगल ओपिनियन चाहिए। देखिए लीगल ओपिनियन यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो फॉर लाइफ टाइम उनके ऊपर बैन है। ये देखिए जो ये सेक्शंस का जिनका जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शन लॉज के अंदर, उनके अंदर बड़ा क्लियर है कि इसकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। इसका जो है, मुझे समझाएं भी ना कि आप क्या कह रहे हैं, देखिए आसान जुबान में समझाओ। आसान जुबान में यही कि उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर एक बंदे को सजा हो चुकी हुई है, जब ये इलेक्शन लॉज को 2 महीने पहले जब इन्होंने पास किए, जब असेंबली मौजूद थी, उस जो इलेक्शन लॉज इन्होंने पास किए हैं जिसके अंदर 2 महीने पहले असेंबली मौजूद है, जो 2-3 महीने पहले, 60 दिन इलेक्शन वाली कहानी नहीं सर नहीं 2 महीने बाद वाले तो 3 महीने वाली पहले की बात है, जब इनकी असेंबली मौजूद थी। अगस्त की बात कर लेना, अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब असेंबली मौजूद थी और इलेक्शन लॉज का जब ये पास किए इन्होंने, उसके अंदर लिखा कि जी 5 इयर्स में, इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि 5 साल का उसके अंदर जिक्र है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर जब उसकी वर्डिक्ट आती है उसमें ये जिक्र करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होएगा। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो फैसला इसके अब तक आ चुका हो, वह इलेक्शन लॉ से पहले आ चुका हो, उसके ऊपर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आज के बाद अगर कोई फैसला होता है तो 5 साल, सर मैं जरा इसमें कोई फैसला होता है तो उसके ऊपर 5 साल होगा। मियां साहब का तो रिव्यू है, मियां साहब के ऊपर रिव्यू होना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट में, इनका तो रिव्यू भी खारिज हो चुका हुआ है। अब एक नई चीज है, एक नई इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर कहूँ तो मेरे ख्याल में ये नहीं है। सर जो सेक्शन 232 सब सेक्शन 3 जो है अब उसका प्रोसेस शुरू हो गया है, नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन पिटिशनें आएंगी। अगर ऑब्जेक्शन पिटिशनों में मियाँ साहब के पेपर रिजेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली फिर वो फिर तुझे कि मैं कह रहा था कि वो नहीं लेकिन जो एज पर लॉ, मैं तो एज पर लॉ बात कर रहा हूँ, एज पर लॉ सेक्शन 232 सब सेक्शन 3 उनको परमिट कर दी है। एक सजा जो इस फैसले से पहले की है सर उसकी जो इंटरप्रिटेशन है 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट फिर 2 जनवरी तक इंतजार करिए ना, 7 मेंबर्स बेंच जो है, यानी कि अभी मियां साहब के सर पे तलवार लटक रही है। सर इस मुल्क में तो हर वक्त हर बंदे के ऊपर तलवार लटक रही है, लेकिन एज पर लॉ तो हर्डल नहीं है। इमरान साहब के पास भी हर्डल एज सच नहीं है। सुबह मॉरल वो भी कोर्ट डिसाइड कर देंगी ना भाई, वो कोर्ट डिसाइड कर देंगी। उनको अगर वो डिसाइड कर देते हैं कि जी ये जो थी इलेक्शन मैटर्स में जो उनकी थी डिक्लेरेशन वगैरह वो फाल्स थे, वो मॉरल टर्पिट्यूड में नहीं आते, उनके पॉलिटिकल मैटर्स थे, तो फिर वो भी आ जाएंगे। ये सारी इंटरप्रिटेशन, हर चीज मुमकिन है, मतलब इस मुल्क में नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। रिगार्डिंग अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो हमें केसेस में रिलीफ मिल चुका हुआ है, और जैसे ये फरमा रहे हैं कि 2 जनवरी को जो है तारीखी रिलीफ का करें, तारीखी रिलीफ का करें, 2 जनवरी बुंजा दिनाज राय साहब 2 जनवरी को जो पिटीशन लगी हुई है उसकी हियरिंग होने लगी है। हम चले हमारे पास एक अजम्पशन है, उस बेस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो कागज ले गए। इमरान खान साहब किस बेस पे इलेक्शन जो है वो 3 हल्कों से कागज ले गए? अदम बर्दाश्त बनाने के लिए डिसाइड करेंगी, अदम बर्दाश्त बनाने के लिए कि जो शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो कहता मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे, और बाद में अवाम कहेंगे मैंने लड़ने, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अदम बर्दाश्त की पैदा की जा रही है। सर माजरत के साथ एक गुंजाइश है, अगर सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी अपील को टेकअप कर लेती है और इमरान साहब की जो कन्विक्शन है सेटिसाइड कर देती है तो वो भी एलिजिबल है, परसों कर देती है 22 तारीख तक। भाई वही सेटिसाइड करने के चांसेस हैं। कोर्ट सर देखिए इस मुल्क में नथिंग इम्पॉसिबल। लीगली सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैटर सब जुडिस है कोर्ट में, इसलिए मैं कोई ऐसी सेटिसाइड कर सकते हैं, ये तो चीज़ है। मेरे से अगर सच पूछेगा तो दोनों नहीं लड़ सकते, दोनों नहीं लड़ सकते। इमरान खान साहब भी लड़ सकते, नवाज शरीफ साहब, फिर तरीन साहब भी लड़ सकते, मेरे तीसरे भी राय साहब फिर मेरे दिल से पूछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन भाई दिल की बात करें, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, कानून की बात कर रहे हैं, दोनों नहीं लड़ सकते। इन्होंने अपने लीडर को सरेंडर कर दिया। मैं बता रहा हूं उन्होंने कहा कि भाई तीनों नहीं लड़ सकते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, और लड़ रहे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रिव्यू तक खारिज हो चुका हुआ है। एहसन भाई सेकंड ऑफ जनवरी को क्या होने जा रहा है? हमने पिटीशन की है, ऐसी तो पिटीशन इनका नई से नई पिटीशन, इसका मतलब कल को एक नया रास्ता खुल जाएगा। सर प्लीज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मियां साहब को? खुल जाएगा
कल कलार को एक नया रास्ता खुल जाएगा कि आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं जो आप एपेक्स कोर्ट तक जाकर कर सकते थे वो आपके अगेंस्ट गई, तो और मतलब कल और दोबारा आप आए। इसमें भी आपका भला होगा, इसमें भी आपका भला होगा, आने वाले वक्त में आपको रास्ता मिल जाएगा। हमारा भला ना करे, हमारा भला ना करे, हमारा भला इंशाल्लाह आवाम करेगी, ठीक है। और आपको नजर आ रहा है आवाम कर रही है। मुझे खुशी ये है कि वैस भट्टी साहब ने आज एडमिट किया है कि सिर्फ पंजाब में 2 वाकयात रिपोर्ट हुए नॉमिनेशन पेपर। मैं आपकी बात भूल जाता हूँ बार बार। लाहौर में यास्मीन राशिद ने कागज लिए, असलम इकबाल साहब ने लिए, शफकत महमूद साहब ने लिए, एक्सेप्ट किया, मेरे भाई भट्ट साहब ने लिए। अच्छा, हमें अब आपने फेसबुक की बात की थी, हमारे जो इस वक्त लाहौर का पिलर है ख्वाजा साद रफीक साहब है ना, मानते हैं ना, अच्छे पॉलिटिशियन, एक अहम रोल है ना, बड़ा नाम। उनके हल्के के साथ जो किया गया क्या? वो सबके सामने है। वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तीन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे मैं बैट लगाता हूं। हमें सिर्फ हमें मेरी बैट इनके साथ ख्वाजा साहब इलेक्शन लड़ेंगे। क्यों? इंशाल्लाह लड़ेंगे। क्यों? ख्वाजा साहब ने इनसे भी बात की तो की हो, लेकिन पार्टी ख्वाजा साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे जी। ख्वाजा साद रफीक साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे। नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको देखिए 10 दिन है ना, हाँ मेरे भाई जो अभी ग्राउंड बता रहे हैं ना, हाँ। कि उनके साथ बड़ा तो जुल्म अच्छा हुआ है। बताए ना, प्लीज पहले मेरी मेरी बात तो बात सुनिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी मेरी बात बात सुनिए, सुनिए, मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए। मैंने स्टार्ट की ना, एक सेकंड साद रफीक साहब, अभी मेरे भाई खुद कह रहे हैं कि साद रफीक के साथ क्या हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हमसे बताया नहीं कर दी गया ना। गई। वो हुआ ना, इमरान खान हमने जेल तो में नहीं बैठ सीखे। के, इमरान खान जेल में बैठ के उसके हल्के की तहस नहस फेर गया। तो इसका सोना मतलब भी आप इसका मतलब मेरिट पे हुआ ना, ठीक है। इसका मतलब जो भी कुछ हो रहा है मेरिट पे करे तो हमारा किरदार नहीं है ना। ये जो राणा फेवर की साहब, बातें कर राणा रहे साहब, हैं, इस बात में राणा चेक करें साहब, ना कि ये राणा जातियां साहब, हमारे साथ भी हुई एक हैं। सेकंड, कौन सी एक ज्यादती? सेकंड, साद रफीक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह साद रफीक साहब इलेक्शन लड़ रहे नहीं हैं, लड़ रहे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खबर है? नहीं लड़ रहे, खबर है? मैं नहीं लड़ रहे। साद रफीक साहब इलेक्शन शर्त लाओ दो में रोटी खाओगे सारे। लग गई जी। रोटी खवाएंगे। लो जी, ये बेट अगर ख्वाजा साद रफीक साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो भट्ट साहब रोटी खवाएंगे जी मैं, और अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो एसएम में खाना खिलाएंगे। राज साहब तुसी भी इनवाइटेड होगे और पूरे स्टूडियो ਨੂੰ ਖਵਾनी है। पूरा स्टूडियो सुपर खवानी है एक लगा है। वैसे क्या वजह क्या है, खाजा साहब को क्या हुआ? ये हल्का बंदी नाराज हो गए, रूठ गए? नहीं क्यों नाराज हो गए? क्यों हो गए? नाराज तो है ख्वाजा साद रफीक साहब की नून लीग बहुत से नाराज है। एसएन साहब से पूछे ज्यादा एसएम भी ख्वाजा साद रफीक साहब खबर दे दिया करो यार, 10 दिया करो। ख्वाजा साद रफीक साहब की Is he बहुत happy ग्राउंड now? में वर्किंग है, वो जितना नहीं, मर्जी मुश्किल ठीक काम है, को दे बहुत दे, अच्छे वो वर्कर इलेक्शन हैं, लड़ लेंगे खाजा इंशाल्लाह, साहब जीत ठीक भी है, जाएंगे। खाजा साहब ठीक है, हाँ अल्लाह का शुक्र है, पार्टी के साथ कोई मामलात नहीं बिल्कुल ठीक ठाक है। है। बादशाह साहब के बारे में तुम सारे कहते सब ऐसे है बादशाह साहब के बारे में तुम कहते सब सारे नहीं अब्बासी साहब भी तो हमारे जो है इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन है तो वो नून लीग के साथ ही ना। किन्ने क्या है वो बस उनका जो है प्लान नहीं है इलेक्शन लड़ने का, उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, तो ऐसी बात है। और वैसे तो नून लीग के साथ ही मिफ्ता है। इस्माइल भी वॉक कर रहे हो। रुक जाए ना यार, मिफ्ता इस्माइल भी नून लीग में। हाँ नून लीग में अरे वो तो क्या स्टेटमेंट आ गई यार उन्होंने। तो हमने किसी को नहीं निकाला, कोई जाने वाला तो चला जाए, हमने तो किसी को नहीं निकाला। उनकी तो स्टेटमेंट आ गई। जावेद हाशमी भी नून लीग में है। जवेद हाशमी साहब हाँ नून लीग में थे आगे। यार देखिए बात हो रही है ख्वाजा साद रफीक साहब की, इंशाल्लाह वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इस वक्त वो लाहौर के और जो मुख्तलिफ ज़िले हैं पाकिस्तान के, उनमें उनकी ड्यूटीज़ भी लगी हुई हैं, वो अपनी हाँ ड्यूटी तो लगी वो उनकी है। परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी स्पेकुलेशन पर आ रहे हैं, आदम बर्दाश्त के साथ स्पेकुलेशन जो है ना वो बड़ा ऐसा भट्टी साहब सर भाई तुझे भट्टी साहब से नाल लड़ना अगे ब्रैकेट है अदम बर्दाश्त ला दिया करो। मुझे ना अदाय साहब मुझे अफसोस होता है जब ये लोग ऐसी फेक स्टेटमेंट देते हैं और आवाम को बताते हैं यार वो तो मान गए कि उनका लीडर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो मान गए लीडर इलेक्शन नहीं लड़ देखिए हाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकता ना, लेकिन तीन आज देखिए भट्ट साहब को क्रेडिट दे 2 चीजों का। एक वो मान गए कि लीगल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, एडमिट किया उन्होंने। एडमिट किया। दूसरा क्रेडिट दे उनको कि उन्होंने एडमिट किया है कि लाहौर से नॉमिनेशन पेपर हासिल करते हुए लाहौर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शुक्र अब्दुल्ला। हाल फिर ना अपना जो है जो रियलिटी उन्होंने एडमिट की, भट्ट साहब एडमिट की जनाब जी आपने? मैंने एडमिट की, तो फिर आपकी पार्टी का बयानिया किधर गया? मैंने एडमिट किया है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कल के हालात बता रहा हूँ जो हमारे साथ होना जा रहा है। अगर समी चॉइस देखिए आप देखिए जब होगा ना बात सोशल होगा मीडिया के आपके साथ ऊपर होगा कल के सोशल मीडिया के ये ऊपर आवाम को गलत दिखा रहे हैं। ना नहीं। आज उमैर न्याजी के फादर के साथ शाह महमूद, देखिए यही आप पहले साइंस होते नॉमिनेशन हैं, पेपर्स देखिए साइंस होते हैं, अभी तो नॉमिनेशन पेपर लेने वो गए यार। अभी समी चौधरी के घर पे आप कर रहे हो रेड्स कर, समी साहब तो है भी डोरमेंट थे, गायब थे सीन से, गायब थे, practical जो politics भी में। है पीटीआई के थे ना। मैं अल्लाह करे आपको किसी वैसे नून- याद है, थोड़ा सा माजी में लेके चलूं, उस्मान बुज़दार साहब की बड़ी दोस्ती होती थी समी चौधरी साहब से, याद है तुहानू? बिल्कुल याद है मुझे। बड़ी यारी हुंदी सी ना दोवां दी।
फिर वो शहबाज शरीफ वाला वाकया भी होया, आपको याद है वो फुटेज? अब मैं बताता हूँ आपको फुटेज। इनको लेके गए साउथ पंजाब में, बुजदार साहब विजिट पे गए, मेरे साथ समी चौधरी साहब भी थे, तो वहाँ पे कोई खातून आगे बैठी हुई थी, उनको जाके इंट्रोड्यूस करवा रहे समी साहब क्या शहबाज शरीफ लगा है, रिमेंबर दैट, क्या नवाज शहबाज शरीफ लगा है। मतलब बुजदार साहब का तारुफ ये था कि जो सीट पे शहबाज शरीफ होते थे उस पर आजकल ये लगे हुए। तो बुजदार साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप बताएं, हमारी पार्टी का हिस्सा, आप बताएं। पार्टी का नहीं है। नहीं आप बताएं, आप बताएं क्यों पीएमएलएन से आए 3 थे, साल आपने पंजाब से क्यों बदला लिया? वो पीएमएलएन से आए थे ना। किसी का छोड़ना हक है, किसी का साथ रहना हक है। वैसे इस पे तो खान साहब की स्टेटमेंट भी अब आ गई अंदर खाते कि PMLQ बड़ी गलती थी उस्मान बुजदार को सीएम लगाना। नहीं, मैं गलती की बात बोली, मोहम्मद अली खान साहब ने कहा कि नहीं, अली मोहम्मद खान लेकिन वो हमारी पार्टी का हिस्सा मेरा नहीं ख्याल कर रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे। जिस तरह शायद खकान अब्बासी साहब बीमार है, वो भी बीमार है। नहीं अब्बाई साहब बीमार नहीं, नहीं मैं भाई की बात कर रहा हूँ, वैसे बिल्कुल बीमार नहीं हो माशाल्लाह, शायद वो भी बीमार हो। नहीं लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में बयान दिया है कि मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं मियां मोहम्मद नवाज के साथ। उस्मान बुजदार साहब की भी शराफत इजाजत नहीं दे रही, इसलिए वो नहीं लड़ रहे। बुजदार साहब लड़ेंगे तो पीएमएलएन के टिकट पे लड़ेंगे, खबर दे रहा हूँ, अगर लड़ेंगे तो। देखिए एक आप उधरों आए सन, एक आपकी खबर है, एक मेरी खबर है, तीसरी साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ऐसे बारे ਸਾਨੂੰ खबरां लग रही नहीं, ये खाने की खबर नहीं है, ये खाने की खबर नहीं है। आप लोग ना डेली स्टूडियो वाले से पहले खाना जरा नहीं, खाने की खबर नहीं है, ये तो अपनी अपनी बात है, ये अपनी अपनी खबर है। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, आज का शो हमने बड़ा लाइटर नोट पे रखा, बट खुशी इस चीज़ की है मुझे कि अवैस भट्टी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आज सारा दिन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस चीज़ के ऊपर बड़ा शोर मचाता रहा कि देखें जी हमारे लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स नहीं लेने दिया जा रहा, छीने जा रहे हैं। 2 केसेस रिपोर्ट हुए, 2 केस के ऊपर बहुत लेदे हुई, होनी भी चाहिए, गलत है, हर बंदे का राइट है इलेक्शन लड़ना, हर शख्स का राइट है, जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है अपने हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि 2 केस रिपोर्ट हुए, इससे ज़्यादा नहीं रिपोर्ट हुए, लाहौर में लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स ईजिली मिले हैं, सब ने लिए हैं। सेकेंडली इमरान खान साहब 3 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं, अनाउंस हुआ। अवैस भट्टी साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हुए उन्होंने एडमिट किया कि ना इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, ना नवाज शरीफ साहब लड़ सकते हैं, ना जहांगीर खान तरीन साहब लड़ सकते हैं। मैं तो इसको हमेशा से कहता हूँ कि जुर्रत होती है कि आप जिस जमात में हैं उस जमात में होते हुए आप सच को सच कह सके, ना कि आप उस बयानिए के पानी के साथ, बयानिए के समंदर के साथ बह कर कहीं आगे चले जाएँ। दैट्स हाउ पॉलिटिक्स शुड बी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।